राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। नागपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए NHML और JNPT सिंधी ड्राई पोर्ट के बीच MOU पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और लॉजिस्टिक कंपनी के डायरेक्टर, क्षेत्र के विधायक, सांसद और अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन ये पार्क इंडस्ट्रियल उत्पाद, केमिकल्स, खाद्यान्न के साथ साथ फल, सब्जी व अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। नागपुर और वर्धा देश के केंद्र में स्थित है, जो सड़क और रेल माध्यमों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। उद्योगों, गोदामों और जैसी संबंधित सुविधाओं के लिए बंदरगाहों से जुड़ा होने के कारण ये स्थान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए योग्य है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी इवेंट है, इसलिए आज ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस के भी लोगों को बुलाया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मीडिया के भी लोग हैं, काफ़ी जानकारियाँ इसमें है, नोट भी है, तो ये एक नया कंसेप्ट होने के कारण सबको क्लैरिटी आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर मैं इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत समझता हूँ, और जब मैं अगर अधिकारी रहता तो मैं 10,000 एकड़ जगह ले लेता, पर मैं अधिकारियों को समझाने में वो बोले आज इतना पैसा कैसे डालना, तो वो बराबर स्टेप बाय स्टेप ही डालेंगे। अभी 25 लाख की ज़मीन फिर 50 लाख रुपए के भाव से खरीदी करेंगे, क्योंकि वो महत्व बढ़ जाएगा। तो आज ये भी है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस निर्माण होना चाहिए, और ये जगह जब तुरंत चली जाएगी तो फिर नई जगह लेने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो बूटीबोरी और सिंधी के बीच में ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सकते हैं, और लॉजिस्टिक की अवेलेबिलिटी है, पावर की अवेलेबिलिटी है, तो मुझे लगता है पानी की अवेलेबिलिटी है, समृद्धि महामार्ग इससे जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि समृद्धि महामार्ग को कनेक्टिविटी है और हाईवे को भी कनेक्टिविटी है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसमें वर्धा जिला और ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करे, और वहाँ आत्महत्या करने वाले किसानों का जिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से हम लोग बड़े प्रमाण पर हमारे विदर्भ के फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऑरेंजेस, ये सब हम लोग बाहर बेच सके तो अच्छी कीमत मिलेगी। तो ये गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा जिले में इतना पोटेंशियल है, और झींगे इतने अच्छे हैं कि हमारे यहाँ 800-900 रुपये किलो भाव है, और सिंगापुर में 9,000 रुपये, दुबई में 8,000 रुपये किलो भाव है। तो हमारे ये एक्सपोर्ट यहाँ से कैसे बढ़े, तो ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और बाकी इसमें भी अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो अच्छा काम होगा। मैं JNPT को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने NHI के साथ कोलैबोरेशन किया है, दोनों सरकारी संगठन है, इसलिए कोई अड़चन नहीं है। महाराष्ट्र में इसे और 4 जगह करने का हम प्रयास कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जगह मिलती है, ये लॉजिस्टिक को आने वाले समय में बहुत महत्व है। हम 2 लाख करोड़ रुपए के कम से कम प्रोजेक्ट आने वाले 2-3 साल में भी 35 लॉजिस्टिक पार्क कर रहे हैं, कुछ मल्टी मॉडल हब है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट को काफ़ी बूस्ट देगा, और नागपुर ये 0 माइल होने के कारण ये लॉजिस्टिक का कैपिटल बने। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, VI, लघु उद्योग भारती जैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन, वर्धा जिले के ट्रेड और बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसका फ़ायदा ले। मैं एक ही बात बताता हूँ, केवल जो हमारा तेल है वो जहाज़ में मुंबई में आता है, एडिबल ऑयल, सोयाबीन का या पामोलिन का, वो तेल अगर हमने यहाँ गोडाउन बनाया बड़ा तेल का 50,000 टन का अगर एक बना, तो वर्धा जिले और नागपुर जिले में तेल की कीमत 1 से 1.5 रुपये किलो कम हो जाएगी। तो तेल सस्ता मिलेगा, क्योंकि आज एक एक ट्रक से वो लाते हैं वहाँ से, मुंबई से, तो वो पूरा वहाँ जहाज़ से आएगा, और वहाँ से 4,500 टन रैक में डायरेक्ट आके पंप से स्टोर होगा और वहीं से डायरेक्ट जाएगा, तो नेचुरली कॉस्ट कम होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, और निश्चित रूप से वो यहाँ की जो पोटेंशियल इंडस्ट्री है वो भी इसमें आगे आए, इसका फ़ायदा ले लॉजिस्टिक पार्क का,
और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम कर रहे हैं कि हमारे विदर्भ के किसानों के बेटों को स्वाभिमान से उनके हाथों को काम मिले, रोजगार मिले। सबको ये विन विन है। तो निश्चित रूप से सबके सहयोग से और ये और आगे जाएगा और 5 साल में हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तब तक आप सब लोग इसको पुश आउट करने, मार्केटिंग का काम इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से दोनों का समर्थन है। तो ये और गति से अगर एक्सप्रेस ट्रेन जाएगी तो मुझे लगता है कि इसका और फायदा होगा। एक बात कहने के लिए भूल गया कि अब नागपुर से हैदराबाद नया एक्सप्रेस हाईवे भी हम बना रहे हैं। तो ये भी हाईवे इसी रोड को आएगा, नया हाईवे है। तो उसकी कनेक्टिविटी जो है वो भी यहाँ इसके नज़दीक तक आएगी। तो नेचुरली इधर साउथ के तरफ भी जा पाएंगे, इधर समृद्धि महामार्ग से मुंबई के तरफ जाएंगे। तो इस पोर्ट को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी काफ़ी काम जो बिजनेस के लिए और अच्छा काम मिल सकता है और मिलेगा। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।